काफी मेरी जान। हमारा राजा अब हम चले और नहीं कोई आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा। हमारा राजा क्या कहते हो? अरे ऐसे दिन महारानी रोशनी की जिंदगी में पहली बार आए हैं और अभी तो थोड़ा भी समय हुआ है, आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ। कोई आ गया तब? अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है मेरे जाने का दिल तो मेरा भी नहीं करता मेरी जान। हमारा राजा बोला अगर आपका भी मन नहीं करता है और मेरा भी दिल नहीं करता है, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, आज चलते हैं ना मेरे बेडरूम में। सही आए हमारा राजा ए हो करेजा और ये कहो ये जियरा हमारा राजा बोला हो करेजा और ये कहो ये जियरा और है रनिया बिना जीना क्या बताऊं? आए हमारा राजा अभी तक बहु रोशनी ए हमारा राजा सो क्यों उठी नहीं है? तनी के चल सड़क के क्या देखो भला गाँव क्या करती है क्या नहीं। ए हमारा राजा तनी के सड़क क्या भला का होई। आए दैया आए हमार जवानी। अरे इसी कमरे से डबल आवाज, मेरा बेटा तो घर में है नहीं, फिर ये मर्द की आवाज कैसी आ रही है? चल के देखती हूँ। आए दैया आए हमार क्यों रे रोशनी तुझे आज सर में आई नहीं? क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं? एक नौकर को दिल में बसाते हो बेहया बेशरम हर बार क्यों ना गई ताकि ऐसे इसका बुरा पाएगी और बेहया बेशरम सर में आई नहीं और ऐसा कहते हुए सर बेशरम और सर में आई नहीं ऐसा कहते हुए मैं क्या जानूं कि मेरे बेटे से तेरा पेट नहीं भर जाएगा हरामजादी, नहीं तो कटा के गैर छोला भोज बात घुसवा देती है हरामजादी। ए रंडी हर जाए रंडी हरामखोर बोल घर छेला बांट दई हाँ क्यों नहीं दई है। हाँ चल लाया लाया हूँ लाई क्या रंडी हर जाए कहबा कहूँ की एक कहबा ताई कहबा अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना
अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी तो खौला के तेल डालोगे छनछना जाए। महारानी रोशनी हरामखोर, ये बात अपने पति से और अपने बेटे से अब तक नहीं बता दूंगी और बता के तेरी खाल खिंचवा लूंगी। और यहाँ है बुढ़िया जहर की है, अरे बुढ़िया बनी इसके रहते हुए काम और होना सुखले, अरे ले पकड़ी आज खरे मुझसे मोहब्बत किया है तो पकड़ कटार और मिटा दे अपने सास को इसी वक्त। रोशनी आइया, अरे एक बार तो भगवान को डर हरामखोर, ये क्या करने जा रही है? हराम जाती बुढ़िया, यहाँ की भगवान मैं हूँ। तू भगवान है? ये लोग सब लोग मेरी पूजा करते हैं। एक ताली हराम, एक ताली मारते रोशनी, चल मार दे। जा अपने 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 पुरखन से बता दी, अपने बेटवा से, अपने लाल अपने हाथी से बता दी तोर मांग मां ना करे और दो और ना मार। इसकी लाश को ले जाओ। कर माता मना ये कंचोदा, चुप है दरबारिया, अगर तुमने आवाज निकाला तो ये राइफल की गोली की आवाज होगी। चुप कहीं पता नहीं जाना चाहिए। ले जाइए हवेली के नीचे गटर बहरा डाल दे। लेके जा, उठा ले। ए देखने वालों, मैं कोई गलत तो नहीं की हूँ। ए बोतल, अभी बोतल पीछे से घुसेरूंगी, समझ लेना। हाँ, होश में बैठे रहना। हम लोगों ने कोनो गलत किया का? देख लो, ले जाओ, ले जाओ इसकी लाश को। देखने वालों, कोनो गलत तो नहीं किया। सवेरे एक एक के घर में ताला लगवाऊंगा, भूखो मर जाओगे। ए बहनी दीदी हर नहीं, चुपचाप बैठना। ए बहनी दीदी बुइया हर, मैं कोनो गलत तो नहीं कीने हूँ। आय कहा दांत फाड़ती हवा। सुन ले एक बात, हमा कान खोल के, बुढ़िया हर चश्मा वाली आज सुन ले। अपने बिटियन का आई जाओ, ना छिछोरिया हर बैठी है, इनका यह गुण सिखा के भेजो ससुरे। हाँ नहीं ससुरे माँ इराना सासा ठिकान नहीं लागे देती। हाँ सुबेरे के 4 बज गई ना तो बस आके उसी से लग नरियाए लगती है। कहना बहुरिया चल गहूँ काटे चला खैर की मांगन महा करे जा। तुम्हारा जा रहा चुप भाई रहे, इन्हें चिल्लाने दे। तनी ये रात को अपने हाथ में आ जाने देना, तो इन पे जौन कानून लागू करेगी उसी तरह ये जिएंगे, नहीं तो इनका गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। ए हमार राजा, बोतल, ए हमार राजा, तुम्हें ये गांव में रहना कि नहीं? ए हमार राजा बोला, एक बार ये राज मेरे हाथ में आ जाए तो सबसे पहले ये बोतल अंदर करवाऊंगी। हाँ अच्छा, इन्हीं के अंदर करवा दूंगी।
अब एक कांटा तो रास्ते का खत्म हुआ, खत्म हो गई। अब बचा तेरा देवर और तोरा भतार। हाँ चले चलो राजा। आवा हो रोनी। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा यार? अगर जिसको बुरा लग रहा हो ना वो अपनी आंखें फोड़ ले। हो चुपचाप बैठ रहा। सुन ले कितने देत हो 10 रुपया। यहाँ के चंद भान भैया यही मदरिया पुण्यवासी ये भैया 11 रुपया दे थे। कहा ते मंत्री साहब होश में आ जाने बल भर पेले जाइए हो। अच्छा पैसा लाएगा आए? अबे रुपया देने वालों अपना अपना रुपया जेब में रख लो। नहीं मेरा मूड गर्म हो गया ना तो यहाँ एक भी दिखाई नहीं। ओ ताली हो समझा ओ बाबा कहे ना रिया था। यहाँ के हमारे घर मालिक साहब की मम्मी जी। मम्मी अम्मा तुम भाई जाओ ना चुड़ैला संभल। मम्मी यही सुन ले मम्मी 21 रुपया देती है। कहती है जाऊं तन ये सास कमारी थी ना वही तन सुबेरे बुढ़िया होश में रहना। होश में बैठे रहना नहीं चश्मा उतरवा दूंगी। हाँ मेरा नाम महारानी रोशनी है। अरे अगर मैं एक बार आदेश कर दूंगी ना महारानी रोशनी बता बहिरे तू न चाहिए भूल भटक के कहे क्या करी है रे? हरामखोर अगर राज आ गया ना तो इन दांत पकड़ने वालों को मुंह में तो सुलेशन लगा दूंगा। रुपया पैसा मेरा नाम दुर्जन सिंह है। अरे चला ले जवानी तोरे। अरे या पोर पोर करे जा या पोर पोर में काहे खींचला लगाम रानी जोर जोर से। हेलो और आप ही श्रीमान शिवशंकर भैया बाबूजी 21 रुपया देते हुआ जा। हेलो दूरी चलो दूरी आप हैं लवलेश कुमार भैया मलाका से। ये बाबा जी हैं बड्डी जटा रख के कहा थे रोशनी होश में आ जा। ए बाबा समझ लेना। ए भाऊजी शिवशंकर भैया कहा थे क्या कहा अब भाऊजी कहाँ बोतल पीछे से डाल दे और सुबेरे वो तुम्हारे आगे से अरे चढ़ा ले जवानी पोर पोर में करे जा पोर पोर में काहे खींचला लगाम गरिया। ये आ गए शिवशंकर भैया फिर 21 रुपया देते कहा थे दुर्जन धमकी न दे मादर चोद रहे। चढ़ली जवानी मोरे पोर पोर में राजो पोर पोर में काहे करे लोग मान गरिया थोड़े थोड़े में। हेलो ए भाऊजी ये आगे बड़कू भैया 10 रुपया देते हाँ कहा थे ले हगीस पहन लो अनहुन के गत कई देव सुबेरे तक महा। का बताई यार का बताई जब से ये जेल में महाराज जी आए हैं कसम से न खाना देंगे न पानी देंगे और न उनका बाहर निकाला जाए ऐसे कि यहाँ के बड़े राजकुमार साहब का आदेश है। खुश रहो राजसेवक। नमस्कार साहब। लेकिन राजसेवक आप ये बताओ जी साहब। आखिर हम क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए गए? आप एकदम सही सुन रहे हैं साहब। आखिर किसकी जरूरत हुई राजसेवक? साहब
हमारी क्या औकात है, हम जो महाराज जी को अंदर कर देंगे साहब। इसमें कसम से सब गलती आपके भैया और भाभी की है। इतना मारे महाराज जी को, हमारे पास लाए, बोले लो इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना, न पानी देना, न जेल के बाहर लाना। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों रास्ते क्यों? ये तो मैं नहीं बता सकता, महाराज जी बता सकते। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो शीघ्र यहाँ जाओ, हमारे पिताजी को जेल से बाहर लेकर आओ। साहब माफ करना, मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ, मेरी भी रोजी रोटी चल रही है। अगर मैं आपके पिताजी को बाहर लाया ना तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से बाहर कर देंगे। यानी तुम अपने नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राज सेवक, हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा, जो कि जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत ला रहा हूँ। जाओ राज सेवक जाओ। पिताजी, पिताजी ये सब कैसे हुआ पिताजी? बोलो ये सब कैसे बहुत जुर्म हो गया। तेरा भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी नहीं रह गई। मुझे मार कर दोनों मेरा तख्त था छीन करके मुझे जेल में बंद कर दिया गया है। तेरा भाई यहाँ का महाराज बनने के लिए और तेरी भाभी महारानी बनने के लिए सबको छीन कर मार कर मुझे जेल में रख दिया। क्या हमारे भैया यहाँ की महाराज बनना चाहते हैं? भाभी यहाँ की महारानी बनना चाहती है? अरे पिताजी, उनको अगर यहाँ के महाराज और महारानी बनना था तो शौक से बन जाते। अरे हमसे कोई शिकायत नहीं था, लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुर्म हुआ है, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से अभी बात करते हैं। अगर मैं तेरे साथ चलूंगा दोनों मिलकर मुझे जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा पिताजी, तुम हमारे नहीं। मेरी बात मान राजू, हाँ यहाँ से हम भाग चलते हैं मुन्ना, कई दूसरी जगह हम गुजर कर लेंगे। क्या अगर उनके सामने तुम जाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे? पिताजी, आज तक आपने जो भी कहा है हमेशा तुम्हारे बच्चों को हम पालन किया है, लेकिन आज हम तुम्हारी एक भी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ मत जाइए, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ हमारा राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं पिताजी, और तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चल राजू। नहीं पिताजी, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से चले जाओ पिताजी। हमको भूल जाना, हमको भूल जाना, ओला
आज तक हमने तुम्हारा बहुत सम्मान किया है, लेकिन तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है। हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। हम तुम्हारे पास आ रहे हैं भैया। आज तो हम तुमसे मुंह तोड़ पाप। हर मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने आए दैया। हर मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने हो मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी मेरी जलती। मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने ए बाबा बैठा दह जरा। मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाने मेरी जल्दी जवानी मांगे। नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर जी। ये बताओ कि भैया कहाँ? भैया शिकार पर गए हुए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? जी। कब तक भैया आएंगे? बस वही शाम तक आ जाएंगी। भाभी जिस वक्त भैया आ जाएं, तुम हमको खबर देना। हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवर जी ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहते हैं? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते हो? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन ये भैया आए तो हमको खबर देना। क्या देवर जी आप भी कभी मेरे कमरे आते नहीं हो, और अगर आ भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। तुम पहले ये बताओ, हाँ तुम हमारी भाभी हो, हम तुम्हें भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ए देवर जी भाभी की सिवा तो और कुछ कह सकते हो। और कुछ? हाँ और कुछ क्या? जैसे कभी कभी मुझे डार्लिंग कहो ना, कभी मुझे जानी कहो ना, कभी मुझे करेजा कहो ना, कभी मुझे आई लव यू कहो ना मेरे राजा। भाभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? अरे बोलने से पहले से तुम्हें सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है, और हमारे सामने से उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी, अरे मैं ना मानो देवर वेवर। हाँ देवर देवर तो सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो जानते हो देवर आधा भतार होता है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग इस वक्त सही नहीं है। हम तुमसे कुछ बात नहीं। ए देवर जी और मुझे भाभी कहे के सुन रहे हो ना देवर जी? आप बार बार मुझे बस भाभी भाभी कहते जा रहे हैं, और मुझे भाभी कहे के और न दुखिया बनाओ। और मुझे भाभी कहे के और न दुखिया बनाओ, और मेरे दिल के राजा मेरे पास मेरे पास अरे दूर से बातें करो, अरे पास तुम्हें आना नहीं। अच्छा। अरे वरना बाद में भाभी अरे तुमको ये पछताना पड़ी। अरे दूर रखो ये अपने
क्या हो गया? ए देवर जी, मुझे आपसे प्यार हो गया है, हमसे प्यार हो गया? बहुत ज्यादा। अरे क्यों मुंह को गंदा कर रही हो भाभी? अरे हम तुम्हारे बेटे समान हैं। ए हमारा अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों बोलती हो? ए हमारा राजा, आप कह रहे हो क्यों मुंह गंदा कर रही हो? अगर मेरा मुंह गंदा हो जाएगा तो मैं धो लूंगी राजा। और देवर जी जाते हो कहाँ? ए हमारा और देवर जी जाते हो कहाँ?